नंबर आर्टिकल, और 2 नंबर आर्टिकल है दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये हमारा आर्टिकल है, देखिएगा भाई। इस आर्टिकल को हम लोग दो टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं हमारे पास, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या हम लोग दो प्रकार से बना सकते हैं। इसका जो पहला प्रकार होता है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, जिसमें हमारे पास कोई शर्त नहीं होती। कोई भी दो परिमेय संख्या दे दी जाए, चाहे वो 1/2 1/3 हो, चाहे वो 2/3 5/4 हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या दे दी जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं व्यवस्थित की जा सकती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं व्यवस्थित की जा सकती है, अगर ये बात हमसे पूछ ली जाए तो वो इस कैटेगरी में आएगा और हम यहां लिखेंगे कि दो परिमेय संख्या के मध्य जो है वो सामान्यतया कितनी अनंत परिमेय संख्याएं व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों अरबों संख्याएं व्यवस्थित कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझा रहे हैं कि हम लोग चुटकियों में लाखों संख्याएं बता देंगे भी, हाँ लाख तो हो गई है, चुटकियों में बता देंगे। तो जब लाखों होगी तो करोड़ों होते देर नहीं लगती। आगे समझ में कैसे, देखिएगा। हमने माना पता लगाना है कि 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या आ सकती है, क्योंकि 4 का मतलब होता है 4/1 और 5 का मतलब होता है 5/1। चूंकि 4 भी एक परिमेय संख्या है और 5 भी एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग पता लगाते हैं, काउंट करते हैं कि 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो देखिएगा, हम लोग 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिख रहे हैं, 4.1। 4 से बड़ी है, क्योंकि 4 का मतलब होता है पूरा 4 यानी कि 4.0, और 5 का मतलब होता है पूरा 5 यानी कि 5.0, यानी कि हमें 4.0 से बड़ी और 5.0 से छोटी। तो 4.0 के बाद क्या आता है, 4.1, 4 चलते चलते 4.9। कितनी संख्या हो गई ये, 9 संख्याएं हो गई। बताइए होगी कि नहीं होगी। अब चलिएगा, तो क्या 4.01 4.02 इससे बड़ा है, इससे तो छोटा है, सॉरी इससे बड़ा है। 4.000 से 4.01 बड़ा है, 4.02 भी बड़ा है। चलते चलते कहां तक चलेंगे ऐसे अपन लोग, 4.99 तक। जब 4.99 तक जाएंगे तो उनमें ये 9 संख्या आ चुकी आएगी साथ में, क्योंकि 4.10 4.20 4.30 जो वो यही होता है। 4.10 का मतलब 4.1 होता है, 4.20 का मतलब 4.2 होता है, 4.90 जो आता है उसका मतलब होता है 4.9 होता है। तो ये ऑलरेडी इसमें आ चुकी है 9। टोटल 01 से लेकर 99 तक हमारे पास संख्याएं तो 99 थी, लेकिन उसमें से 9 पहले आ गई। इसका मतलब कितनी संख्या रह गई, 90 रह गई। अभी तक टोटल कितनी संख्याएं हो गई इनके बीच में, 99 तो हो गई। चलिए चलते हैं, तो क्या 4.001 4.002 चलते चलते 4.999 क्या इनके दोनों के बीच में नहीं है, बिल्कुल है। तो ये 001 से लेके 999 तक होगी कितनी, 999 संख्या होगी, जिनमें से ऊपर कितनी आ चुकी है, 99 आ गई। तो पीछे कितनी बच गई, 900 ये हो गई। आगे चलता जाऊं तो
0001 से लेकर 4 टाइम 99 तक 9,999 होती है, उसमें से 999 ऊपर आगे पीछे बच गई 9,000। 4 बार 01 से लेकर 5 बारी 99 हो तो ये हो जाएंगी 90,000। आगे 9 लाख, उसके आगे 90 लाख, उसके आगे 9 करोड़, उसके आगे 90 करोड़। और होगा क्या, इधर से एक जीरो और बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 जीरो लगी, फिर 2 लगी, फिर 3 लगी, फिर 4 लगी, अब आगे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और इधर 9 की संख्या बढ़ती जाएगी और ये 10 गुना होता जाएगा। 9 से 90 हुआ, 90 से 900 हो गया, 900 से 90 9,000 हो गया, 9,000 से 90,000 हो गया, 90,000 से 9 लाख, 90 लाख, 9 करोड़, 90 करोड़, 9 अरब, 90 अरब, 9 खरब, चलती जाएगी। तो आप बताओ केवल 4 और 5 के बीच में हमने कितनी संख्या लिख दी? अभी तक तो 99,999 लिखी है, लेकिन सारी थोड़ी खत्म हुई है, चल ही रही है, अभी तो हम ही रुके हैं। इसका मतलब सामान्यतया 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं व्यवस्थित की जा सकती है। इन अनंत परिमेय संख्याओं का मतलब हम सब के आंसर क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। हम सब के आंसर क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 5 संख्या ये वाली ले, हो सकता है दूसरा कैंडिडेट 5 संख्या यहां से उठाए, हो सकता है तीसरा कैंडिडेट यहां से उठाए, तो सबके आंसर क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। वैसे भी देखा जाए कि 4 और 5 के बीच कौन सी संख्या आती है, जरा गौर करें। कई बार क्या आता है कि प्रश्न आ जाता है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि 4 और 5 के बीच निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए हम लोग ए ऑप्शन की बात करते हैं, हम ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 9/2, ठीक है ना। बी ऑप्शन है हमारा 13/3, सी ऑप्शन है हमारा 22/4 और डी ऑप्शन है हमारा 19/4। अब आप देखिएगा इन चारों में से कौन सी संख्या, कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो 4 और 5 के बीच नहीं हो सकती। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 9 को 2 से भाग देंगे, 13 को 3 से, 22 को 4 से, 19 को 4 से भाग देंगे और दशमलव की संख्या प्राप्त करेंगे। जिस संख्या से हमें परिणाम 4 से बड़ा और 5 से छोटा आएगा वो इनके बीच होगी। तो आप देखिएगा इससे क्या मिल रहा है, 9/2 का मतलब होता है 4.5, 13/3 का मतलब होता है 4.25। ओके, क्योंकि 4 तिये 12, बच गया 1, सॉरी 3 का भाग देना था 3, अब 4 का भाग देना है तो देखिए 5.5 और यहां 4 का भाग देना है तो देखिए 4 चौके 16, बच गए 3, 7 चौके 28, 2, 5 चौके 20। यानी कि पहले से हमें 4.5 का मतलब होता है 4.50 और 5.5 का मतलब हम लोग 5.50 मान सकते हैं। तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 और 5 के बीच की नहीं है? 22/4 है जो इसके बीच की नहीं है। इसका मतलब 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या के लिए जो असत्य कथन था वो कौन सा है? सी ऑप्शन हमारा असत्य है। इसी तरह से 3 ऑप्शन हमें सत्य के मिल सकते हैं और 1 ऑप्शन हमें असत्य का भी मिल सकता है। ऐसा प्रश्न हमसे पूछ लिया जा सकता है। दूसरा इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? समूह दे के पूछ सकता है। समूह दे के पूछने का मतलब क्या हुआ? इस तरह से देखिए हम लोग उदाहरण दे रहे हैं आपको। ए
9/2 कोमा 13/3 कोमा 22/4 कोमा 19/4। बी 9/2 कोमा 9/3 कोमा 13/3 कोमा 19/4। सी 9/2 कोमा 13/3 कोमा 15/4 कोमा 19/4। डी 9/2 कोमा 13/3 ही कर लें, पहले 3 ही था ना अपना, 3 ही है, सॉरी 3 ही रखे। 13/3 15/4 और 11/4। अब आपसे पूछा जाएगा, ये फिर वही प्रश्न आगे, उसके ऑप्शन उठा लिए, नहीं अलग तरीके से बना लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है भी 4 और 5 के बीच में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, इसको थोड़ा सा भाग दे दें, कहां तक जा रहा है, पहले 4 बार, तो 4 पॉइंट कुछ आ रहा है 4 पॉइंट कुछ आ रहा है 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, कट गया भैया, ये इससे ऊपर से लगे, इसका मतलब ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 पॉइंट कुछ पूरा 3 आ रहा है, कट गया। 4 पॉइंट कुछ 4 पॉइंट कुछ 3 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट कुछ, कट गया। चलिए 4 पॉइंट कुछ 4 पॉइंट कुछ, और सॉरी यहां पे 17 करना था मुझे। 4 पॉइंट कुछ और 4 पॉइंट कुछ, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारा, इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हमारी बात समझ में आ गई? यानी कि एक सिंगल संख्या से भी आंसर बना सकता है ऑप्शन और एक समूह दे के भी हमसे ऑप्शन दे सकता है हमें। तो बताइए, क्या ये बात क्लियर होगी हमारी सारी? यहां हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि सामान्यतया 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं व्यवस्थित की जा सकती है। अब आ जाता है दूसरा पार्ट इसका, बी। अब ये बी पार्ट क्या है, देखिए इसका बी पार्ट में क्या है कि जब हमें एक बाउंडेशन दे दे, जब हमें एक कंडीशन दे दे, जब हमें एक लिमिट दे दे, आपको कह दे, हमें कह दे कि जी आपको 4 और 5 के बीच रखनी है और केवल 3 संख्या रखनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें 4 और 5 के बीच रखनी है और 3 ही संख्या रखनी है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, जब हमें 4 और 5 के बीच 3 ही संख्या रखनी है तो हमारी 3 संख्या सब की क्या होनी चाहिए, सेम होगी। अब हम उसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा एक सिंपल सा उदाहरण लूंगा पहले, उसके माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे हमने लिया 8, आठ और 15 के बीच में 6 संख्याएं रखो। अब जरा ध्यान दें, हमें एक प्रश्न दिया जाए, कभी आपने ये जो मकान बनाता है उस मिस्त्री को देखा है? वो क्या करता है, उसे छत लगानी है। जब वो छत लगाता है मकान की तो उसमें पिल्लर डालता है, या तो वो पिल्लर डालता है या वो गार्डर डालता है, या तो लोहे की गार्डर डालता है और या वो बीच में क्या डालता है, इस तरह के पिल्लर डालता है। अब वो पिल्लर कैसे डालता है, मान लीजिए उसे यहाँ पे 3 पिल्लर डालने हैं, तो क्या वो 3 पिल्लर पास पास लगा देगा कि मनमर्जी से कहीं 3 पिल्लर लगा देगा? वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले इस कोने से उस कोने तक, यानी कि इस दीवार से उस दीवार तक के बीच की दूरी को नापेगा, देखेगा भी वो कितनी दूरी है। मान लीजिए कि ये 20 फीट हो, कितने फीट हो, 20 फीट हो, और उसे 3 गार्डर डालने हैं।
3 गार्डर डालने का मतलब खांचे कितने बनेंगे? 4 खांचे बनेंगे। यानी कि उसे 4 खांचे बनाने हैं, ना कि 3 गार्डर डालने हैं, ना कि 3 पिलर बनाने हैं। उसे 4 खांचे बनाने हैं, अपने आप ही पिलर बनते जाएंगे। तो वो क्या करेगा? 20 फीट दूरी को किससे भाग देगा? 4 से भाग देगा, क्योंकि उसे 4 खांचे बनाने हैं, 4 ब्लॉक बनाने हैं, 4 खंड बनाने हैं। वह इस पूरी दूरी को 4 से भाग देगा, अर्थात प्रत्येक खंड कितने फीट का आया? 5 फीट का आया। वो क्या करेगा? यहां से 5 फीट नापेगा, वहां पे निशान लगाएगा, वहां पे एक पिलर बना देगा। फिर उससे आगे 5 फीट नापेगा, फिर निशान लगाएगा, पिलर बना देगा, फिर 5 फीट नापेगा, पिलर बना देगा। आगे जब चेक करेगा तो कितना रहेगा? 5 फीट रहेगा। तो उसकी मजबूती ज्यादा रहेगी। अगर ये पिलर बेतरतीब होते, यहीं 2 लग जाते, 2 उधर लग जाते, बीच में खाली छोड़ देते, तो क्या उतनी मजबूती रहती? और वो सिस्टमेटिक ढंग से भी नहीं होता। बस हम लोगों ने भी यही करना है, पिलर ही डालने हैं। कितने पिलर डालने हैं? 8 से 15 के बीच में 6 पिलर डालने हैं। देखिए हम लोग एक काम करने वाले हैं, एक हम लोग नियम का पालन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं देखिएगा। अब वो यहां से फीता नापता है तो उसका फीता 0 पे होता है, तब वो देख लेता है 20 फीट है। अगर उसका 0 साइड वाला फीता कटा हुआ है, वो 5 फीट वाला पहले लेता है। तो यहां 5 फीट है और वहां 25 फीट आ गया, तो बताओ गैप कितना हुआ? क्योंकि वो 25 में से क्या करता है? 5 घटा देगा, क्योंकि उसे 5 0 से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि उसने कहां से स्टार्ट किया था? तो हमने भी 0 से स्टार्ट नहीं किया, हमने भी कहां से स्टार्ट किया है और कहां तक पहुंचे हैं। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, इसके लिए एक रूल याद रखिएगा। बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या घटाइए। बाद में कौन है? चाहे ये छोटी हो चाहे ये बड़ी हो, क्योंकि जब बटा में जाएगी संख्याएं तो हमें बहुत जल्दी पता लगाना आसान नहीं होगा हमारे लिए कि वे छोटी है या बड़ी है। इसलिए हम लोगों को रूल एक याद रखना है, कौन सा? कि बाद वाली में से पहले वाली संख्या घटानी है। पहला काम आपने ये करना है। कौन सा करना है पहला काम? बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है। बताइए बाद वाली संख्या कौन सी है? में से पहले वाली संख्या घटानी है। कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई? 7। क्लियर? यहां तक पहला काम क्लियर हुआ। हमने बाद वाली संख्या में से, चाहे बटे में है चाहे बिना बटे के, हमने काम क्या करना है? बाद वाली में से पहले वाली घटा लेनी है। घटा दी। अगर बटे में होती तो बटे में भी घटा लेते, और बिना बटे के तो बिना बटे के घटा ली। हमारा आंसर कितना आया? 7। एक काम कंप्लीट हुआ। दूसरा काम आपने क्या करना है देखिएगा। यहां संख्याएं कितनी है? 6 संख्या है। याद रखिएगा, संख्या 6 है तो इसमें खंड हमेशा 7 बनेंगे। जितनी संख्याएं होंगी ब्रेक उनसे एक ज्यादा होगा, हमेशा 7 होंगे। गिन के देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि जो ब्रेक मिलेंगे अपने को, गैप छोड़ा फिर संख्या लिखी, फिर गैप छोड़ा फिर संख्या लिखी, फिर गैप छोड़ा संख्या लिखी, तो हमें जो एक गैप मिलने हैं वो कितने मिलने वाले हैं? जितनी संख्या होगी उससे हमेशा एक अधिक। अगर 5 संख्या लिखनी है तो गैप 6 होंगे, 10 संख्या रखनी है तो गैप 11 होंगे, 3 संख्या रखनी है तो गैप 4 होंगे, और 2 संख्या रखनी है तो गैप 3 होंगे। हम क्या करेंगे? उसी गैप से भाग दे देंगे। कितने गैप आए हमारे पास? 7, क्योंकि संख्याएं कितनी थी? 6, और संख्या 6 होंगी तो गैप उनसे एक अधिक होगा, और वो कितने होंगे? 7। हमने भाग दिया, हमें परिणाम मिला। क्या मिला? एक किसका मिला? प्लस का। हो सकता है कि ये माइनस का मिलता। कैसे मिलता? अगर उधर 15 होता इधर 8 होता तो हम 8 में से 15 घटाते, और 8 में से 15 घटाते तो माइनस के 7, और माइनस के 7 को 7 से भाग देते तो माइनस का 1। अपने आप हमें इंडिकेट करेगा कि एक जो रिजल्ट आ रहा है वो प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। प्लस का आए तो आप प्लस का लिख दीजिए, और माइनस का आए तो। 2 काम हो गए। पहला काम क्या था? बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है। दूसरा काम क्या था? घटाने के बाद जो परिणाम आता है उसमें जितनी संख्या है उससे एक ज्यादा का भाग देना है। संख्या 6 है तो भाग किसका देंगे? 7 का, क्योंकि संख्या 6 होंगी तो गैप 7 बनेंगे, और हमारे पास परिणाम आएगा या तो परिणाम प्लस का आएगा, या वो परिणाम हमारे यहां पे परिणाम प्लस का आया, और प्लस का कितना आया?
8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। हमारा आंसर सही है या गलत है, इस बात की क्या गारंटी है? चूंकि ये तो संख्याएं थी पूर्ण रूप से हमें पता है कि भी सही है। अगर यहां बटे में होता तो क्या होता? हमें पता नहीं होता सही है गलत है, हमें पता होगा 100% हमें पता होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे होगा? लास्ट में क्या मिला था हमें? एक बार वो काम और करो जो पीछे करते आए थे। कौन सा? जो यहां है वो जोड़ना है या घटाना है, करो एक बार वो काम। क्या ये मिल रहा है? इसका मतलब हमारा आंसर 100% सही है विद चैलेंज। अगर कहीं भी गलती हुई होती तो ये नहीं मिलता। कोई भी एक संख्या बीच में भूल के देख लीजिए, तमाशा भी पता चल जाएगा। आगे हमारी बात समझ, क्योंकि हमने क्या किया कि ये गैप समान बना लिए, और जब समान संख्या जोड़ते जाएंगे तो जब इसमें वही समान संख्या जोड़ेंगे, क्योंकि ये गैप तो समान है, और इसमें अगर वो जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये हमें मिलना चाहिए और मिलेगा। रूल याद हुआ? क्या काम करना था? बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाना, जो उत्तर आए उसमें जितनी संख्या उससे एक ज्यादा का भाग देना, जो उत्तर आए या तो प्लस का आएगा या माइनस का आए तो यहां से घटाना शुरू कर देना, और प्लस का आए तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जोड़ना शुरू कर देना। चलिए अब हम चलते हैं एक और सवाल की ओर, जिसमें हम लोग वास्तव में भिन्न संख्या से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं। देखिएगा, हम एक ऐसी संख्या ले रहे हैं आपको बिना बताए कि जिससे निश्चित रूप से प्लस का ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से प्लस का आ रहा है। क्यों आ रहा है प्लस का? देखो, क्योंकि 2/3 का मतलब होता है 0.66 और 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 0.66 से 1.5 की ओर जाऊंगा तो बढ़ूंगा, और बढ़ूंगा तो निश्चित रूप से ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो प्लस का ही आएगा। अभी एक बार उदाहरण के लिए हम लोग बड़ा ले रहे हैं, प्लस का ले रहे हैं। चलिए पहला काम, हाँ जी, हम यहां पर बहुत ही कम सी संख्याएं रखने वाले हैं, केवल 2 ही संख्या रखने वाले हैं। कितनी? 2। तो बोलिए सबसे पहला काम, पहला मंत्र क्या था हमारा? बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटाना है। ऐसा काम करना है हमने। चलो कर दीजिएगा। पहला काम, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटा दो। लघुत्तम नहीं लेना है, वही काम करना है। कौन सा? 3 तिये 2 दुए, बीच में निशान, और 2 तिये, यानी कि हमें मिला 5/6। लघुत्तम नहीं लेना, कुछ भी डायरेक्ट करना है। लघुत्तम लेंगे तो 6 ही आएगा, निश्चित रहें। 6 या 6 का गुणज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणज भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 का गुणज भी आ जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि अगर यहां से ये कट रहा हुआ तो होता तो हम आगे काट देंगे, स्कोर छोटा कर लेंगे। अब चलिए, संख्याएं कितनी रखनी थी? 2 संख्या रखनी थी, तो हमें भाग किससे देना है? भाग दें किससे? भाग में तो ऑलरेडी बैठा है 6, यूं करके फन फैला के बैठा है कि नहीं है? भाग में तो 6 बैठा है ऑलरेडी, तो क्या करें? चोर चोर, तुम भी चोर मैं भी चोर, मिल जाते हैं। तुम भी भाग में मैं भी भाग में। 6 भी किस में पड़ा है? 3 को भी कहां ले जाना है? तो दोनों मिल जाएंगे, और क्या बना देगा? 5/18। संख्याएं कितनी थी? 2 रखनी थी, तो भाग किससे देंगे? 3 से देंगे। भाग में ऑलरेडी था और बटा में होगा तो हमेशा होगा। बटा में इसलिए हमेशा होगा, तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या के साथ है, क्योंकि भाग में ले जाना है, भाग का मतलब होता है नीचे, तो हमने नीचे ले गए। नीचे 2 थी तो बीच में क्या कर दिया? गुना कर दिया। अब चलिए, कितना बन गया? 5/18। अब क्या करें? 2 रूल इसके, या तो अब 5/18 है किसका? प्लस का। या तो इसमें 5/18 जोड़ते जाओ, हर बार इसमें 5/18 जोड़ो,
अब जरा देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बड़ी समस्यात्मक विषय आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ क्या करना होगा, लघुत्तम लेना होगा। होगा कि नहीं होगा? तो चलो हम लोग ये काम भी छोड़ देते हैं, लघुत्तम भी नहीं लेते हैं, कोई और तरीका अपनाते हैं। इसके बट्टा में कितना है, इसके बट्टा में कितना है, दोनों को अगर समान कर ले तो ये तो 3 बन नहीं सकता, क्योंकि ये 3 बने तो 6 से भाग देना पड़ेगा, इसमें 6 का भाग है जा नहीं रहा। ये तो 3 बन नहीं सकता, तो ये तो 18 बन सकता है। तो ये 18 क्या कैसे बनेगा, 6 से गुणा करने पर। तो हम क्या करें, इसको 6 से गुणा कर लेंगे तो इसको भी 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहां 6 से गुणा करना हमारी इच्छा है और ऊपर 6 से गुणा करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। अब रूल के अकॉर्डिंग हमने सही किया, 6 से गुणा भी कर दिया और 6 से भाग भी कर दिया, हमारी समस्या तो सॉल्व होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए हमने क्या किया, यहां 18 था हमारे पास, हमने इसको भी 18 ही बना लेना है। इसको 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब पता नहीं चले तो क्या करेंगे, उस 18 को इस 3 से भाग दे डालो, कितना उत्तर आया 6, तो 6 लिख दो यहां पे। तो ये कितना बन गया और ये कितना बन गया, जरा गौर करो, 12/18। थोड़ी देर इससे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था तुल्य भिन्न, 12/18 और 2/3 आपस में क्या है, तुल्य भिन्न है, क्योंकि 12/18 से भी 0.6666 प्राप्त होता है और 2/3 से भी 0.6666 प्राप्त होता है। इसका मतलब 12/18 और 2/3 तुल्य भिन्न है, इसका मतलब दोनों तो एक जैसी भिन्न है। तो चाहे 2/3 लिख दो चाहे 12/18 लिख दो, कोई फर्क है नहीं पड़ना। अब देखो अभी दोनों का हर क्या है, यहां कितना है, यहां कितना है, सेम हो गया। चलो चलते हैं, अब क्या करते हैं, नीचे की समस्या तो सॉल्व। ऊपर कितना था, प्लस का था कि माइनस का था, 5 5 जोड़ते जाओ, बोलो बटे जोड़ो 5 बटे जोड़ो 5 बटे 18, 3 बार जोड़ दिया। अगर इससे ये मिल जाए तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो हमारा सवाल गलत है। 9 तिये 9 दुए, ये देखिएगा अभी 3/2 हमें मिल गया, इसका मतलब 100% हमारा सवाल सही है। एक सवाल और करते हैं अपन लोग इसका, फिर अभ्यास करते हैं। यहां हम लोग 3 संख्याएं रखने वाले हैं। पहला काम क्या करने वाले हैं, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है। बाद वाली संख्या 3/2, पहले वाली संख्या 4/5, तिरछा गुना किया 15 - 8/10, 15 में से 8 जाएगा तो ये लीजिएगा साहब जी 7/10। हमने संख्याएं कितनी रखनी है, तो गैप कितने बनने वाले हैं, जितनी संख्याएं होंगी उससे गैप एक ज्यादा होगा। तो हम भाग किसका देंगे, भाग देने का मतलब नीचे क्या कर देंगे, क्या बन जाएगा, 7 किसका आया, हमें नीचे क्या बनाना पड़ेगा, है कितना, किससे गुणा करें, 8 से, क्योंकि 8 पंजे 8 से गुणा किया साहब जी दोनों तरफ, तो यहां की जगह बन गया 32/40। ऊपर क्या है, झूठ बोल रहे हैं, प्लस का या माइनस का, प्लस का 7 है, यानी कि यहां पर यह चीज याद रखनी जरूरी है, प्लस का 7 है, इसका मतलब हम लोग 7 7 जोड़ते जाएंगे तो 32 और 7 बटे और 7 बटे और 7 बटे और 7 बटे 40, 20 तिये 60, 20 दुए 40। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपको ये तीनों संख्याएं मिल जाए, हो सकता है कि ये तीनों ना मिले। क्यों नहीं मिल रही तीनों, देखो इस बार यहां 39/40, लेकिन ये देखो
23/20 मिल सकता है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 46/40 ही मौजूद हो। 2 का भाग दे के 23/20 भी हमारे सामने आंसर में मिल सकता है हमें। और यहां किसी का भाग नहीं जा रहा था, क्या मिल सकता है? 53/40। हमने मिलने वाली तीनों संख्याएं ये होंगी और प्रत्येक कैंडिडेट की भी ये तीनों संख्याएं समान होंगी। बताइएगा अभी यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आई। तो मिलते हैं इसके आगे के आर्टिकल के लिए अगली क्लास में, तब तक